नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किस किस को होता है? क्या डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है? क्या डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ एक बार हम फिर उपस्थित हैं नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे केवल डिप्रेशन पे। डिप्रेशन पहले समझेंगे क्या होता है। जब हम किसी चीज को अधिक से भी अत्यधिक सोच लेते हैं तो वो डिप्रेशन कहलाता है। हमें किसी चीज का स्ट्रेस हुआ, मेंटली स्ट्रेस, मानसिक तनाव, तो उस तनाव के चलते उसके बारे में हम और ज्यादा सोचना प्रारंभ करते हैं। सोचते सोचते वो चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो अवसाद का रूप ले लेती है। फिर हम उस चीज के बारे में कम और उससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव को ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ये होता है डिप्रेशन। और ये कब होता है? जब व्यक्ति अकेला हो, किसी परिस्थिति से जूझ रहा हो, उसे उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो। वो एक पल में पॉजिटिव होता है, दूसरे पल में देखता है मेरे साथ तो फिर नेगेटिव चीज हो रही है। ऐसी कंडीशन में अवसाद यानी डिप्रेशन होता है। और जो लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत सामान्य चीज है, केवल इंसानों में ही पाया जाता है। मनुष्य का एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उसको दिया है। तो उसी स्वभाव का एक छोटा सा अंश है अवसाद, डिप्रेशन, जो हमें प्रकृति से मिला है। अब आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बात हो गई, ये डिप्रेशन तो गलत चीज है। नहीं, डिप्रेशन गलत चीज नहीं है। डिप्रेशन स्ट्रेस और खुद को लेके नेगेटिव सोचना, ये एक पाथ है अपने अपग्रेडेड वर्जन को बाहर लाने का। आप खुद को अपग्रेड कब करेंगे, आप खुद का बेहतर कब निखार के लेके आएंगे? जब आप नकारात्मक विचारधारा होगी आपकी, कहीं किसी पॉइंट पे आप किसी चीज को लेके नेगेटिव सोच रहे होंगे, चाहे वो अपने काम को लेके हो, अपनी ग्रोथ को लेके हो। जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे तब वहां पे आप एक अपने नए वर्जन को तलाश रहे होंगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं। डिप्रेशन, स्ट्रेस क्या काम करते हैं? उनका काम भी यही है, आपको निखारना। लेकिन अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हो तो आपका एक नया स्वरूप निकल के बाहर आता है। और वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपके पिछले वर्जन से अपग्रेड होगा। उसमें बहुत सारे आपको नए गुण आपके अंदर जुड़ेंगे। अगर आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आते तो ये आपके लिए गलत बन जाता है। हम स्पिरिचुअल चीजों की बातें करते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही छोटी सी कहानी से जोड़ता हूं। और एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व सुनता आया है। हमारे द्वापर युग में
बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं महाभारत। महाभारत में एक बहुत बड़े योद्धा थे, वो थे अर्जुन, और उनके सारथी स्वयं भगवान थे, भगवान कृष्ण। तो अब देखिए अर्जुन की स्ट्रेस जर्नी कहां से शुरू होती है। युद्ध भूमि सजी हुई थी, अर्जुन अपने रथ पे था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में आया कि मेरे गुरु, मेरे सारे बड़े लोग, मेरे घर के सब मेरे सामने हैं, तो एक बार मैं आशीर्वाद लेके आ जाता हूं सबसे। भगवान कृष्ण को बोला उन्होंने। भगवान कृष्ण ने उनके नजदीक लेके गए, आसपास घुमाया, उन्होंने सबसे आशीर्वाद लिया। और सबसे आशीर्वाद लेने के बाद जब वो वापस आए तब उनके ऊपर स्ट्रेस हावी हो चुका था। अब वो तनाव में थे कि यार ये तो सारे मेरे घर के लोग हैं, इनके साथ मैं खेला हूं, इनसे मैंने शिक्षा लिया है, इन्होंने मेरा लालन पालन किया है, मुझे इनको मारना होगा। अब वो तनाव की स्थिति में आ गए। फिर उन्होंने उस चीज को और सोचा, और क्या सोचा कि अगर ये लोग मर गए तो मेरे पास कौन बचेगा, और अगर ये सब खत्म हो गया तो ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या औचित्य है। बहुत नेगेटिव थॉट आने लगे उनके अंदर, बहुत ज्यादा। अब वो डिप्रेशन में आ चुके हैं, बिल्कुल वो इतने डिप्रेशन में आ गए, उन्होंने अपना गांडीव नीचे गिरा दिया, धनुष। अब वो आत्मदाह करने की सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अब समर्पण कर दूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। हमारे सबके जीवन में परिस्थिति आती है जब हम किसी चीज के ऊपर गिव अप करने की सोचते हैं कि नहीं यार, अब तो ये चीज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा हूं, इसका तो क्या मिलेगा मुझे इससे। फिर इतने में भगवान कृष्ण, उनके दोस्त, बोलते हैं कि जो भी इस सृष्टि में घटित हो रहा है सब मेरे वजह से हो रहा है। जीत हार सब मेरी है, हारूंगा तो मैं हारूंगा, जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हे सुरभु नात्यो संभु सत्कर्मणि। तेरा उद्देश्य और तेरा लक्ष्य केवल कर्म करना है, तू केवल कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। अर्जुन और ज्यादा डिप्रेशन में गया कि मैं ऐसे कैसे काम कर सकता हूं, मैं तो इन सबको मार दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने बोला, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचै नमते दंत्यापो नाशोच्यति मारुता। कि तू केवल इनके देह का अंत करेगा, इनकी आत्मा तो अभी भी अमर है, जिसको ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, तो तू किसका अंत करेगा। तो बिल्कुल हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं। तो जैसा जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वैसा वैसा ज्ञान हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और सबको समझना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमारे हाथ में केवल दो चीज है, वो है कर्म करना और चुनाव करना। सही चुनाव करके सही कर्म करेंगे तो फल सदैव सही ही होगा, लेकिन कर्म करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश दुष्यंत ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आऊंगा एक और नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।